हेलो दोस्त, कैसे आप लोग? बिल्कुल मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा के क्वेश्चन हल कराऊंगा। क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला कौन कौन से यूज होंगे। भाई, फार्मूला को कैसे बनाया जाएगा, फार्मूला कैसे याद करेंगे, तो 2 सेकंड में आप फार्मूला बनाना सीख जाएंगे इस वीडियो में। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, और इस चैनल पर नया है, ताजा है, फ्रेश है, नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर भी करना है। इस पर हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का मैथ के क्वेश्चन अवेलेबल रहता है, मतलब A to Z बातें होती है मैथ की। क्लियर है ना? समझ गए? चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पूरा बेसिक से जानेंगे, मतलब फार्मूला कैसे बनता है। जो क्वेश्चन में फार्मूला यूज होगा वो फार्मूला मैं बताने वाला हूँ। 2 सेकंड में आप फार्मूला याद कर लेंगे, और क्वेश्चन को भी 2 सेकंड में हल कर लेंगे। बहुत ही आसान हो जाएगा, बस ध्यान से समझिएगा। देखिए, अंत तक बने रहना है वीडियो के। ए स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर, ये तो आपको बच्चा को पता होगा क्या होगा। ए प्लस बी, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होगा। आप बोलेंगे जी हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल में क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है। आप बोलेंगे जी हाँ, यही होगा। और फ्रेंड समझेंगे, देखिए एक और फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा गाइज, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। क्लियर है? आप बोलेंगे जी हाँ, ये भी मुझे पता है। लेकिन अब ये फार्मूला नहीं पता होगा, समझेंगे ध्यान से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अगर मैं इसको उधर ही रख लूँ और इसको टांग के इधर लाऊं, समझ रहे हो ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैंने उधर ही रख लिया। क्लियर है? और इसको टांग के लाएंगे इधर, समझे कि नहीं समझे? तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये जो है माइनस में हो जाएगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, माइनस का 2ab। एक नया फार्मूला आपने जाना। यस सर, क्लियर है? आप बोलेंगे जी हाँ। आप समझेंगे। अब क्या करूँ मैं, इसको इधर लाऊं, है ना। 2ab को इधर लाऊं। क्लियर है? इसको हमने इधर लाया तो माइनस में तो प्लस में आ जाएगा। क्लियर है? बचा क्या, ये और ये, तो ये बचा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किस में है गाइज, ये प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। बताइए, किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब जरा इस 2 को देखिए, यहाँ 2 गुने में है, अगर आप यहाँ से हटाओगे, बराबर को उस साइड फेंकोगे तो भाग में चल जाएगा, तो बट्टे में क्या होगा, 2 हो जाएगा। यानी हमको ए बी सिर्फ निकालना होगा, तो ये फार्मूला लगाएंगे। क्लियर है ना? डायरेक्ट फार्मूला, ना कि ये पोस्ट फार्मूला लगाकर इधर उधर अंकों भेजेंगे, बिल्कुल नहीं करना है। बस ये आपके दिमाग में दौड़नी चाहिए बातें। बताइए, किसी को दिक्कत? एक फार्मूला से हमने 2 और बना दिया। समझे कि नहीं समझे? देखिए गाइज, अब समझेंगे। ए माइनस के बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा फ्रेंड्स, ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर और माइनस के 2ab, यही होता। आप बोलेंगे जी हाँ। मैंने इसको क्या किया, उधर ही भेजा और इसको टांग के इधर लाया, यानी ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का मैं वैल्यू पूछूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मैं वैल्यू पूछूँ, तो कितना होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में 2ab। बातें समझ में आई? यस या नो? बोलेंगे जी हाँ, समझ गए। माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। अब इसको मैं बोलूँ क्या, इधर ही रखो और इसको इधर भेजो, समझिएगा। मतलब मैं ए बी का वैल्यू पूछूँ, यानी 2ab। तो फ्रेंड समझेंगे, ये वैल्यू है तो यहाँ पर रखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये किस में, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस लगाएंगे ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। क्लियर है? और यहाँ से 2 हटा दोगे तो सिर्फ हमारा ए बी बचेगा, तो ए बी बचेगा तो बट्टे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुने में है, बराबर के इससे आएगा तो भाग में हो जाएगा। बताइए, ये फार्मूला आपको पची? क्या आपको ये फार्मूला पता था? बिल्कुल नहीं। 2 सेकेंड में फार्मूला निकाल लोगे, और इसी बेस पर क्वेश्चन आता है और लड़के बौखला जाते हैं, भाई कैसे होगा। क्लियर है ना? इस पर दे देगा और इसमें से एक वैल्यू पूछेगा, तो ये फार्मूला पता नहीं रहता है, अंक को इधर उधर भेजते हैं और गलती हो जाती है। बिल्कुल नहीं होगा आप गलती, डायरेक्ट फार्मूला का यूज करेंगे, 2 सेकेंड में आप हल कर लेंगे। क्वेश्चन में आप आगे देखेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को उड़ाएंगे आप। समझे कि नहीं समझे? तो इसमें किसी भाई बंधु को दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है ना? और फ्रेंड समझेंगे, जरा इसको साफ करते हैं। देखिए, हमने इस फार्मूला के यहाँ पे लिखना है। क्लियर है? यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है गाइज, अभी हमने लिखा था ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, यही होगा। आप बोलेंगे जी हाँ, यही होगा। और फ्रेंड्स ध्यान से समझ आए मेरे बातों को, एक और नया फार्मूला तैयार हुआ यहाँ से। देखिए, ये दोनों फार्मूला को क्या करना है, जोड़ना है, चिपका दीजिए। दोनों फार्मूला को जोड़ दीजिए, ऐड करिए, सम करना है इसको। दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, मान लीजिए बीच में हमने बट्टा दे दिया। क्लियर है? अब जरा इसको जोड़िए। देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस तो कट ही जाएगा, 2ab खत्म।
ये दोनों वैल्यू खत्म, प्लस है या माइनस है, दोनों वैल्यू खत्म, बचा ये और ये। तो इसको जोड़ोगे तो क्या है, दोनों सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 बार है, 2 यानी 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो। आप बोलोगे जी हाँ लिख सकते हैं। बीच में क्या है, इक्वल है तो इक्वल लगा देना है। यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने जोड़ा है तो बीच में लगाएंगे, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एक और नया फार्मूला आपका तैयार हो गया, हमने जोड़ा तो एक और नया फार्मूला बन गया। बताइए किसी को दिक्कत, जोड़कर फार्मूला एक और बना दिया हमने। क्लियर है? आप बोलेंगे जी हाँ क्लियर है। और फ्रेंड्स समझिए, देखिए एक बार जोड़ के तो बना लिया, तो एक बार घटा कर भी बना सकते हैं। तो एक बार इसको घटाइए यानी माइनस करिए, सब्ट्रैक्शन करिए। जब इसको माइनस करोगे तो क्या होता है, यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस है, यहाँ क्या प्लस है तो माइनस होगा, सिंबल चेंज हो जाता है। आप बोलेंगे जी हाँ चेंज होता है, ये मेरे को पता है, बेसिक बातें है। क्लियर है ना? समझिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस होगा तो ये तो जुट जाएगा ना, बट यहाँ समझिएगा यहाँ क्या है गाइज, प्लस है, इधर हो जाएगा माइनस होगा, सिंबल चेंज, तो माइनस प्लस ये वैल्यू दोनों कट जाएगी। क्लियर है? वैसी बातें हैं। इसको जोड़ोगे तो 4ab। क्लियर है? 4ab। अगर इसको देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, जोड़ोगे तो कितना होगा, जोड़ोगे तो कितना होगा बताइए जल्दी से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला एक और बन गया। हमने एक जोड़कर एक बार और एक बार घटाकर 2 फार्मूला बना दिया। बताइए किसी भाई बंधु को दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। और फ्रेंड्स समझेंगे, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, अगर मैं इसको उधर ही रखूँ और इसको इधर लाऊं, है ना, ये जो है इसको उधर ही रखूँ और इसको इधर लाऊं तो क्या होगा, यानी मैं पूछूं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसको टांग के लाओ इधर तो किस में होगा गाइज, ये किस में हो जाएगा, प्लस में, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये प्लस में तो 4ab। क्लियर है ना? आप बोलेंगे जी हाँ क्लियर है। हमने इसको टांग के लाया, अब क्या करते हूँ मैं, अब इसको टांग के लाइए इधर। क्लियर है? अब जरा इसको टांगो माइनस में तो इधर आएगा तो किस में होगा, प्लस में, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में होगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बचा तो ये बचा किस में, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये किस में गए, प्लस में, इधर फेंक दोगे तो माइनस में, यानी माइनस 4ab। बस बात खत्म। 2 फार्मूला और बने। बस ये सभी फार्मूले आपको याद होनी चाहिए, तभी टकाटक क्वेश्चन को सेकेंडों में उड़ा सकते हो। यानी कोई पूछ दे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसका और इसका वैल्यू दिया हो, इसका और इसका वैल्यू दिया हो, और हमसे ये पूछ दे तो 2 सेकेंड में निकाल लेंगे। बताइए किसी को दिक्कत नहीं होगी। अगर क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये दिया हो, ए बी दिया हो, सिर्फ ए बी, है ना, ए बी दिया हो और इसका वैल्यू दिया हो और इसका वैल्यू निकालना हो तो 2 सेकेंड में निकाल लेंगे। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल निकाल लेंगे। क्लियर है? आप बोलेंगे जी हाँ क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले फार्मूले पे चलते हैं फ्रेंड्स। ये बातें क्लियर होगी, आप बोलेंगे जी हाँ क्लियर है। जरा नेक्स्ट फार्मूला समझेंगे फ्रेंड्स। देखिए अगला क्या है, अगर मैं पूछूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दूँ, क्या होल स्क्वायर, देखिए ए है ये बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और इसका पावर होल स्क्वायर है ना, तो मान लीजिए टोटल ए है ये टोटल बी है, तो क्या होगा, ए स्क्वायर खोपड़िया पर एक बार और स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, अब प्लस में बी स्क्वायर खोपड़िया पर बी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? और प्लस में 2a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यही होगा। यानी इसका फार्मूला क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए के पावर 4 और प्लस में बी के पावर 4 प्लस में 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यही फार्मूला। यस सर नो। अरे भाई हमने इस पर तोड़ा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस पर तोड़ दिया है बस। इस बार एक बार और 2 दिया, 4 दिया तो गुना कर देंगे, 5 देगा तो और बार गुना कर देंगे, बात खत्म। क्लियर है ना? तो ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर बड़ा ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर। क्लियर है? आप बोलेंगे जी हाँ। देखिए अब ये जो फार्मूला दिखाई दे रहा है, ए के पावर 4 और प्लस में बी के पावर 4, ए के पावर 4 प्लस में बी के पावर 4, इसको क्या करें, उधर ही रखें और इसको टांग के इधर लाएं, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के होल स्क्वायर माइनस में हो जाएगा ना, माइनस को 2 स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। क्लियर है? आप बोलेंगे जी हाँ क्लियर है। उसी प्रकार ए प्लस बी है तो हो सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, फिर तोड़ोगे तो ए के पावर 4 और प्लस बी के पावर 4 अब माइनस को 2 स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यही होगा। आप बोलेंगे जी हाँ ए माइनस बी पर तोड़ दीजिए। क्लियर है ना? अब बोलेंगे जी हाँ क्लियर है। अब इसको फिर उधर ही रखेंगे, ए के पावर 4 प्लस में बी के पावर 4
है ना, और इसको टांग के इधर लाएंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के होल स्क्वायर और प्लस में 2 स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। फार्मूला खत्म। बताइए किसी को दिक्कत? ये सभी फार्मूला आपको पता होने चाहिए, तभी आप 2 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। अगर 2 सेकंड में क्वेश्चन को हल करना है तो सभी बातें ये पता होनी चाहिए। कैसे फार्मूला बना, आप बार बार इस वीडियो को देखिए, एनालिसिस करिए, क्लियर हो जाएगा। क्लियर ना, बहुत आसान है, इधर उधर भेजना है, सिर्फ सीट चेंज करना है। सीट चेंज करने में क्या दिक्कत है भाई, ट्रेन में सफ़र किए होगो तो सीट तो चेंज किया होगा आपने, तो बस वही बात है, सिर्फ यहाँ पे सीट चेंज कर देना है। प्लस है माइनस है, इधर उधर फेंकते रहिए, बात बनते चला जाएगा। क्लियर ना। अब चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कैसे हल करेंगे चलिए सीखते हैं। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन मौजूद है, जरा इसको हल करिए। बहुत ही आसान है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 2 सेकंड में हल कर दोगे। जिसको नहीं पता होगा तो देखते ही रह जाए क्वेश्चन कैसे हल किया जाएगा, दिमाग में आइडिया थोड़ा सा भी नहीं होगा, लेकिन आपको हमने फार्मूला सभी बताया है, 2 सेकंड में हल कर दोगे। क्लियर है ना। देखिए कैसे हल किया जाएगा। दे रखा है 3x + 4y का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस में है गाइज 3x - 4y का होल स्क्वायर। पूछा गया ये वैल्यू किसके बराबर है, किसके बराबर है, मतलब इसका वैल्यू निकालना है। तो अगर गंदे नज़रों से देखेंगे तो ये a है और ये b है, यानी a + b का होल स्क्वायर होगा। आप बोलेंगे जी हाँ यही होगा। और जरा इसको देखिए, बीच में प्लस है और a - b का होल स्क्वायर, ये अभी हमने फार्मूला बताइए क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर इक्वल में क्या होता है। अभी आपने जाना क्या गाइज, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर जोड़कर फार्मूला बनाया था, वही वाला फार्मूला है। जोड़कर हमने बनाया ना, जो दो वैल्यू को, दो फार्मूला को जोड़कर बनाया, वही वाला हमारा ये फार्मूला है। क्लियर है ना। बस जिसको नहीं पता होगा तो कैसे हल करेगा भाई, दिमाग में थोड़ा सा भी आइडिया नहीं आएगा, समझे कि नहीं समझे। अब देखिए हमसे यही वैल्यू पूछा गया, ये वाला, और ए और बी के वैल्यू कितना है, 3 और 4 है, 3 और 4 है, मतलब इसमें एक्स वाई जुटा हुआ है, यानी 3x और 4y है। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए 3x, यानी a के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9x² और प्लस में 16y², और गुने में क्या है 2 है, तो गुने में 2 t इंटू 9x² प्लस में 16y², यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात खत्म। बताइए 2 सेकेंड में। किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में, अगर आप डिटेल से जाओगे तो 2 पेज लगेंगे हल करने में। क्लियर है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत धासु क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन समझेंगे। 7p + 9q का होल स्क्वायर माइनस 7p - 9q का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। बहुत लाजवाब क्वेश्चन, देखिए ध्यान से समझेंगे। दे रखा है गाइस 7p और प्लस में 9q का होल स्क्वायर और माइनस के 7p और माइनस में दे रखा है 9q का होल स्क्वायर, और हमसे पूछा गया इसका वैल्यू निकालिए। बताइए दिमाग लगाएगा क्या करें, थोड़ा सा दिमाग लगाए, करे तो करे क्या, हल कैसे किया जाएगा। जरा गंदे नज़रों से देखिए, ये a है ये b है, माइनस a माइनस b है, a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए। अरे भाई यही ना होगा, a + b का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है, इंटू a - b का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला हमने बताया अभी नबीन, 4ab 4ab बराबर क्या होगा, a² + b² का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। बताइए किसी को दिक्कत है तो फार्मूला याद रखें आप। क्लियर है ना। तो देखिए हमसे पूछा गया ये 4ab का वैल्यू, इसका वैल्यू पूछा है, ये तो वैल्यू दे रखा है इधर यहाँ पे, तो हमसे ये पूछा गया है एक जगह पर कितना है 7p है, यानी 4 × 7p और गुने 9p 9q। अब इसको गुना कर ले, देखिए 7 के 28 होगा, 28 में आप 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 28 में 9 से 9 8 72, यानी 252 p × q, यही हमारा करेक्ट आंसर 252 pq का। बात खत्म। बताइए किसी को क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। चलिए देख रहे कैसे क्वेश्चन खत्म हो रहा है 2 सेकंड के भीतर। जरा अगले क्वेश्चन में समझेंगे। दे रखा है यदि a + b = 9 है और ab = 24 है तो a² - b² का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दे रखा है a + b = 9 और ab = 24 है, तो हमसे पूछा है गाइज a² माइनस के b² बराबर क्या होगा, ये वैल्यू पूछा गया है। तो समझेंगे, देखिए क्या दिमाग लगाए कि इसका हल हो जाए। ये 9 है, बताइए थोड़ा सा आइडिया लगाइए, ये आप हल कर पाते कौन सा मैं फार्मूला यूज करूँ। तो अभी ना आपने क्या फार्मूला जाना गाइज, देखिए हमसे ये वैल्यू पूछा गया है a² - b²,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी ना हमने तुरंत फिलहाल में फार्मूला बताया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab, यही आपने जाना, बिल्कुल सही। आप बोलेंगे जी हाँ हमने यही पढ़ा, समझे कि नहीं समझे? किसी को दिक्कत? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab। देखिए ये हमसे वैल्यू पूछा गया, यही क्लियर है। ए प्लस बी का वैल्यू कितना है? 9 है, यानी इसका वैल्यू कितना दे रखा है? 9। अब खोपड़िया पर 2 है तो 9 का स्क्वायर 81, क्लियर है। और माइनस 2ab, देखिए ए बी का वैल्यू कितना है? 24 है, यहाँ 24 रखोगे, 24 में 2 से गुना कर दोगे तो 48 हो जाएगा, 48। अब यहाँ से माइनस कर लोगे, 11 में से 8 जाएगा 3 होगा, यानी 33 हमारा करेक्ट आंसर। बताइए किसी को दिक्कत नहीं होगी, 2 सेकेंड में हो जाएगा। बताइए किसी को इसका तो प्रॉब्लम नहीं होगा। मज़ा आ रहा है कि नहीं? अगर फ्रेंड्स मज़ा आए तो लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लियर है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। देखना फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 36 है और उनका गुणनफल 72 है, तो उनके वर्गों का योग क्या होगा? देखिए ध्यान से समझना है। दो संख्या, मान लीजिए दो संख्या ए और बी है और उनका अंतर है, डिफरेंस यानी 36। मान लिया हमने दो संख्या का अंतर, ए माइनस बी का अंतर कितना है? 36 है, क्लियर है। और उनका गुणनफल यानी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना दे रखा है? यानी ए बी का वैल्यू कितना दे रखा है? 72। ये पिछले जैसा क्वेश्चन है, बस इसमें लिख कर दे रखा है। पिछले में लिख कर नहीं, डायरेक्ट वैल्यू था, इसमें लिखावट है, मतलब लिख कर वैल्यू दिया है। मतलब दो संख्याओं का अंतर ये लिख कर बोलते हैं, लिख कर दे रखा है तो लिखा है तो नहीं घबराएंगे, क्लियर है ना? भाषा पर आधारित है क्वेश्चन। दो संख्याओं तो 36 है और उनका गुणनफल यानी बोले तो प्रोडक्ट 72 है। तो हमसे पूछा गया है तो उनके वर्गों का योग क्या होगा? मतलब दोनों संख्याओं का वर्गों का योग, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया है, ये हमसे पूछा गया है। बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया है तो करे क्या? देखिए ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर फार्मूला आपको पता होगी, क्या होगा? ए माइनस बी और प्लस में ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस में 2ab, यही होगा। आप बोलेंगे जी हाँ यही होगा। अब जरा समझेंगे, ये वैल्यू निकालनी है हमको ए माइनस बी का वैल्यू कितना है? 36। 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1296। 36 का स्क्वायर 1296, तो यहाँ 1296 कर देंगे, क्लियर है ना? और प्लस 2ab, देखिए यहाँ ab है और ab का वैल्यू है 72। 72 से 2 में गुना कर दो, कितना होगा? 144। और जोड़ दो, अब अगर जोड़ देंगे तो कितना होगा? 6 4 10 यानी 1440, 6 4 10 यानी 1440, क्लियर है ना? 6 4 10 या 0 1 जोड़ेंगे तो 1440 होगा, क्लियर है? यस नो? किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी नहीं होगा। 1440 हमारा करेक्ट आंसर, समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मज़ेदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का हल करेंगे आप। देखिए दे रखा है, यदि p प्लस क्यू बराबर 12 है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 64 है, तो पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा गया है पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। देखिए डायरेक्ट फार्मूला हमने बताया, पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है? p प्लस में q बराबर में 12 और आगे दे रखा है पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर बराबर में 64। हमसे पूछा गया है पी क्यू का वैल्यू, देखना ध्यान से समझना। पी क्यू का वैल्यू तो बोलो तो ए बी का वैल्यू पूछा गया, ए बी का डायरेक्ट ए बी का हमने फार्मूला बताया था। क्या? अगर आपको पी क्यू रखता हूँ एक ही ए बी की जगह पर, तब पी क्यू देकर घबराना नहीं है। पी क्यू मतलब ए बी की जगह पर पी क्यू हो सकता है, एक्स वाई जेड हो सकता है, ए बी हो सकता है, अल्फा बीटा हो सकता है, मतलब कोई भी आपका अल्फाबेट हो सकती है, क्लियर है ना? यानी पी क्यू का हमसे निकालना है वैल्यू, बोले तो ए और बी। तो ए बी बराबर हमने क्या फार्मूला बताया कि पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, है ना? और यहाँ क्या होगा गाइज? माइनस, क्लियर है ना? माइनस, और ये क्या है? पी स्क्वायर और प्लस में क्यू स्क्वायर और बट्टे में 2, यही होगी फार्मूला। आप बोलेंगे जी हाँ यही होगा पी क्यू, यानी पी प्लस क्यू का वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर करो तो 144 माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वैल्यू दे रखा है 64 और बट्टे में 2, माइनस कर लो, कितना आएगा? 80 को 2 से घटाओ, काटेगो तो कितना होगा? 40 हमारा करेक्ट आंसर। बताइए किसी को दिक्कत? डायरेक्ट पी क्यू फार्मूला लगाइए, बोले तो ए बी फार्मूला लगाइए, 2 सेकंड में हल पाइए। या आप ए बी फार्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो लगाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि अंक को इधर उधर फेंकना पड़ेगा, तो हमको फेंकना नहीं है, डायरेक्ट आंसर हमको चाहिए, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं।
देखेंगे अगला क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इक्वल 15 है और एक्स वाई बराबर 8 है, तो 9x² प्लस 16y² मान क्या होगा। देखिए दे रखा है 3x प्लस में 4y बराबर में 15 है ना, और एक्स वाई बराबर 8 है, तो हमसे पूछा गया है कि 9x² प्लस में 16y² का वैल्यू कितना होगा। बताइए कौन सा फार्मूला लगाऊं यहाँ पर, बताइए जल्दी से। देखिए अगर इसको देखें तो ए है और ये बी है, a² प्लस b² का पावर किया गया है, तो ध्यान से देखेंगे तो हम फार्मूला लगा सकते हैं ये वाला, a² प्लस में b² बराबर क्या होगा, a प्लस बी और माइनस के 2ab, और पावर करेंगे माइनस के 2ab, यही फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर। देखिए ए है और बी है, ए की जगह पर कितना है 3x है और बी की जगह पर कितना है 4y है, तो यहाँ पर रख दो 3x और 4y, पावर करेंगे तो कितना होगा 9x² और प्लस 16y², यही वैल्यू पूछी गई थी, यही वाला वैल्यू आ गया आपके सामने, क्लियर है बराबर। देखिए ए और बी और ये ए है और ये बी है, तो वैल्यू कितना दे रखा है 15 दिया है, समझ रहे हो मेरा बातों को। ए और बी तो ये ए है भाई, ये बी है, इन दोनों का वैल्यू कितना दिया है भाई 15 दिया है, तो 15 के स्क्वायर कर दोगे 225 माइनस 2ab यानी 2ab यहाँ पर रख कर गुना करो, 4 3 12 अब 12 दूना का 24xy हल कर लो यहाँ पर। देखिए xy का वैल्यू भी दे रखा है 8, तो डायरेक्ट यहाँ मैं 8 रख देता हूँ, क्लियर है। यानी 225 माइनस 8 से गुना करोगे तो कितना होगा 8 चौके 32, 8 चौके 32 के 2 और 8 दूना 16 19 हो जाएगा, यानी 192 माइनस कर लीजिए 25 और 8 33 हमारा करेक्ट आंसर, 33 हमारा करेक्ट आंसर होगा। बताइए किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा ही प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही आसान है, डायरेक्ट इसका यूज करें, फार्मूला ही लगा दीजिए, क्योंकि हम सारा फार्मूला तोड़ कर बता दिया हूँ है ना, कौन कहाँ यूज होगा डायरेक्ट लगाएंगे, क्योंकि पहले ही हमने तोड़ दिया, उसको अंक को भेजने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, यदि a² प्लस b² 625 है और ab बराबर 168 है, तो a² माइनस b² का मान क्या होगा। देखिए ये थोड़ा अलग ही टाइप का बताता हूँ, देख रखा है a² प्लस b² बराबर में 625, क्लियर है, और आगे दिया है ab बराबर 168, तो हमसे पूछा गया है a² माइनस b² का वैल्यू। एक तरीका क्या है, ये फार्मूला लगा लें a² माइनस b² वाला, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर, क्लियर है ना। a² माइनस b² फार्मूला लगाए आंसर पाए, बट यहाँ पर बहुत सारे आपने फार्मूला लगाना सीख लिया, मतलब फार्मूला लगा के तो बहुत सारे हमने क्वेश्चन बता दिए, फार्मूला लगाएंगे आंसर पा लेंगे, लेकिन थोड़ा यहाँ पे देखिए दूसरा टाइप बता रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग, मतलब वैल्यू अपने पॉकेट से रखना है और सेटिस्फाइड करना है। जैसे समझेंगे, मैं ए का कुछ वैल्यू लूँगा और बी का कुछ वैल्यू लूँगा और दोनों को वर्क करके जोड़ूँ ताकि 625 आ जाए। बताइए वो कौन सा नंबर है, 2 नंबर बताइए। ए का नंबर मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए 24, क्लियर है, और बी का हमने ले लिया 7, खोपड़िया पर 2 है तो खोपड़िया पर 2 लगा देंगे, क्लियर है ना। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होगा, प्लस में 7 के स्क्वायर करेंगे 49, अगर इन दोनों को जोड़ोगे ना तो आएगा 625, अगर इसको दोनों को जोड़ोगे तो 625 यानी वैल्यू रखने पर हमारा क्या हुआ सेटिस्फाइड हो गया, संतुष्ट हो गया, यानी ए का वैल्यू कितना होगा 24 होगा, बी का वैल्यू 7 होगा, दोनों को वर्क आउट को जोड़ोगे तो 625 यानी दोनों बराबर होगा, इक्वल हो गया, क्लियर है ना। तो यहाँ पर हमने 24 रखे, यहाँ 7 रखा, दोनों को करते हैं तो 625 हो जाता है, क्या यहाँ पर रखने पर 168 होगा, तो यहाँ भी रख के देख लीजिए, यहाँ पर हमने रख दिया 24 और गुने में 7, गुना करिए 7 चौके 28, 7 दूना 14 आ जाएगा, 168 आ जाएगा, यहाँ भी रखने पर हमारा 168 आ जा रहा है और यहाँ भी वैल्यू रखते हैं तो 625 आ जा रहा है, यानी वैल्यू हमारा दोनों करेक्ट है, ए और बी का 7 और 24, क्लियर है ना। 24 ले लीजिए 7 ले लीजिए, यानी ए का वैल्यू कितना होगा 24 का स्क्वायर 576, क्लियर है ना। और बी का वैल्यू कितना है 7 के स्क्वायर 49, माइनस कर लो, माइनस करोगे तो कितना होगा 16 में से 9 गया, 16 में से 9 यानी 529 करेक्ट हमारा आंसर। बताइए किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं, समझे कि नहीं समझे, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 4 के स्क्वायर 576 ही होगा ना, 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, स्क्वायर कैसे निकालते हैं समझ लीजिए। देखिए अगर आपको स्क्वायर निकालना हो तो करना क्या होता है, खोपड़िया पर 2 रखेंगे, देखिए 24 स्क्वायर के पहले वाला अंक स्क्वायर है, 4 के स्क्वायर 16, 16 के 6 हार्सिन 1, क्लियर है ना। अब इन सभी को गुना करिए, 4 के स्क्वायर 16, 16 के 6 हार्सिन 1, इन सभी गुना करिए, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 और 1 17, 17 के 6 हार्सिन 1,
और 2 का स्क्वायर 4 1 5 576, बिल्कुल सही है, 576 ही होगा। क्लियर है ना, समझेंगे नहीं समझे, किसी को दिक्कत क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं होगा। चलिए तो 529 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करेंगे, और इस चैनल पर नए हैं, ताज़ा फ्रेश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।